ये फेलियर सरकार का भी है और पुलिस का भी है। अगर ग्राउंड लेवल पे जाए ना, ये क्यों वारदातें बढ़ रही है। जहां पे किसी ने डिक्टेटर कह दिया किसी को, आपने जम्मू तभी पुल बंद कर दिया है, पुतले फूकना शुरू कर दिए। सही जो काम करना है भाई वो करो ना। अब हम इमरजेंसी के इधर खड़े हैं ना जीएमसी में, मोर्चरी के बाहर, जहां से आप भी कवर करते हो ना, रोज की दो तीन डेड बॉडीज जाते हैं ना इधर से ओवरडोज करके। और उम्र क्या होती है, 17-18 साल 20 साल, यही उम्र होती है ना ज्यादातर। अगर एक मोर्चरी रूम से 3 डेड बॉडी रोज की निकल रही है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, आप जम्मू प्रोविंस की बात करो, बनिहाल से लेकर लखनपुर तक। ओवरडोज चिट्टे के नशे में जो लोग मार रहे हैं, उनको करने के लिए आए ना। ओवरडोज क्यों लोग ले रहे हैं, बच्चे क्यों ले रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हैं। फ्रस्ट्रेट क्यों हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है। पूरे जम्मू प्रोविंस पे कम से कम 100 से 150 डेड बॉडी रोज की जहां पे निकल जाती है। इसके ऊपर आप तभी पुल बंद करो, इसके ऊपर आप हंगामा करो विधानसभा में, इसके लिए आप हंगामा करो पार्लियामेंट में। अब यही एक सतीश शर्मा वाली बात, जिसने कहा था कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, वहां पे इंजर्ड कोई होता है, जो व्यक्ति उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, कहा था ना। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं है, वो हवा में बातें हैं। अगर ऐसा है तो आपने सर्कुलर क्यों नहीं निकाला, आपने हर पुलिस चौकी में या थाने में सर्कुलर पेस्ट क्यों नहीं किया। हम इस समय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मोर्चरी के बाहर है। अब ये आए दिन हम देखते हैं कि हम कहां से खबर कर रहे हैं, तो इसी मोर्चरी के बाहर से खबर कर रहे हैं। कभी कोई सुसाइड कर लेता है, कभी किसी का सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो कभी ओवरडोज की वजह से। आखिरकार ये ड्रग्स कब जम्मू कश्मीर के बच्चों की जान छोड़ेगा? ये ड्रग्स कहां से आता है? पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? पुलिस उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ रही जिन्होंने जवान लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया है? पुलिस को चाहिए कि इस पर इतने खतरनाक तरीके से कार्रवाई करना कि दोबारा ये ड्रग्स जम्मू कश्मीर में ना आए। हमारे साथ इस समय गुरुता जी यहाँ पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके के हालात ड्रग्स ने बनाए हैं, आए दिन नौजवानों की मौतें हो रही हैं। आप अस्पताल में होते हैं, हमने भी आपको कई बार देखा एम्बुलेंस को भगाते हुए। क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये फेलियर ऑफ द सरकार है या पुलिस का फेलियर है? ये फेलियर सरकार का भी है और पुलिस का भी है। अगर ग्राउंड लेवल पे जाए ना, ये क्यों वारदातें बढ़ रही है। जो हमारी स्टेट है ना, राज्य है, अब यूटी है, वो आतंकवाद ग्रस्त स्टेट है डॉक्यूमेंट में। जब तक आतंकवाद ग्रस्त स्टेट के खत्म नहीं हो जाता, ये फ्री नहीं हो जाता डॉक्यूमेंट्री कि हमारी जम्मू कश्मीर जो यूटी है वो आतंकवाद फ्री हो चुकी है। लेकिन ऐसे ये कहते हैं कि आतंकवाद फ्री है, जैसे G20 करवा लिया और बड़े बड़े जहाँ पे MP की इलेक्शन हो गई, MLA की इलेक्शन हो गई, उस वक्त ये कहते हैं आतंकवाद ग्रस्त है, स्टेट नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं इसको अनाउंस करते कि आज हमने डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है कि हमारी ये आतंकवाद से मुक्त स्टेट है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आतंकवाद ग्रस्त स्टेट होने के बावजूद, है ना, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी आप जो कवर करने के लिए आए हो, ओवरडोज चिट्टे के नशे में जो लोग मार रहे हैं, उनको करने के लिए आए हो ना। ओवरडोज क्यों लोग ले रहे हैं, बच्चे क्यों ले रहे हैं कि वो फ्रस्ट्रेट हैं। फ्रस्ट्रेट क्यों हैं कि उनके पास रोजगार नहीं है। और आतंकवाद ग्रस्त स्टेट की मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज गवर्नमेंट के पास तो नौकरियां नहीं है ना। जैसे अभी बजट पेश हुआ 7 तारीख को, कल डेली वेजेज दूसरे थे, उनकी कोई बात नहीं की गई। फ्रस्ट्रेशन तो है ना। अगर जो रिटायर होने जा रहे हैं डेली वेजर के, जहाँ बाकी लोग, उनको तो फ्रस्ट्रेशन है, उनके से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन उनको बच्चों को भी होगी ना, जिनके पास डिग्रियां हैं। अगर लखनपुर से उस पार बच्चा है ना, गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिलेगा, फिर प्राइवेट में जाते हैं ना,
अगर लखनपुर के उस तरफ कोई भी डिग्री है ना, बच्चा लखनपुर से उस तरफ बात करेगा ना, काम करेगा जॉब प्राइवेट फर्म में, उस बच्चे को 1,10,000 रुपये मिलेगा पैकेज। लेकिन लखनपुर से इस तरफ आपको 10,000 सिर्फ पैकेज मिलेगा। 1,00,000 रुपए का फर्क है आतंकवाद ग्रस्त स्टेट होने के। क्यों, और डिटेल में जाएंगे हम। और ये आपकी जो वीडियो जाएगी ना, इसमें बहुत कुछ होने वाला है जो मैं बताऊंगा आपको। क्यों, लखनपुर के उस तरह बच्चा होगा ना प्राइवेट फर्म में, वो कॉलिंग सिस्टम पे काम करेगा। कॉलिंग सिस्टम में हेलो बाय जस्ट नो, ठीक है। लखनपुर से इस तरफ आएगा तो उसको मैसेज से काम चलाना है। मैसेज, वो मैसेज लिखेगा, डालेगा, फिर फर्म के जो ओनर होंगे वो उसको देखेंगे, फिर जैसे और नो होगा। जिसने आपको लाखों रुपए का पैकेज देना है, जिस फर्म ने, ठीक है, उसने मैसेज वाला कैंडिडेट उसको नहीं चाहिए, उसको एम्प्लॉय नहीं चाहिए मैसेज वाला, उसको एम्प्लॉय चाहिए कॉलिंग वाला। ये फर्क है, आतंकवाद ग्रस्त स्टेट है, इसके लिए ये तरह। आज बात करते हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से हमने पुलिस को देखा है, राजीव नगर के चक्कर काटते, कासिम नगर के चक्कर काटते, लोगों को गिरफ्तार करते और बहुत सारी प्रॉपर्टीज को सील करते, कहीं ना कहीं पुलिस काम कर रही है। लेकिन 25 साल का वरुण, जिसने अभी अपनी जिंदगी से दुनिया को अच्छे से देखा भी नहीं था और वो ओवरडोज से मर जाता है, आपको लगता नहीं है कि पुलिस को चाहिए कि कार्रवाई तेजी से करे? लेकिन पुलिस तो कार्रवाई करती है। अब ये शायद पुलिस को भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं जो बात करने जा रहा हूँ, इसके लिए 24/7 काम करना पड़ेगा आपको, मीडिया ट्रायल नहीं। आज जो कार्रवाई करते हैं कि जेएमसी ने ड्राइव चलाई, हाँ, मीडिया वालों को पहले ही बुला लिया जाता है। 4-6 रेडियो उल्टी सीधी करते हैं, क्या मीडिया में खबर आ गई, वो ड्राइव खत्म, मीडिया वाले का अपना रोल खत्म। जिन लोगों को आप बर्बाद करके जा रहे हो, लाखों रुपए का नुकसान करके जा रहे हो, 10 रेडियो में 10-10 हजार का भी सामान है ना, तो आप उल्टा कर रहे हो। क्या आप लिस्ट बनाते हो कि इससे हमने 10 किलो आलू उठाए हैं, इसका हमने कंडा उठाया है, इसका हमने वो वेट उठाया है, वेइंग मशीन उठाई है, क्या वो बनती है लिस्ट? लिस्ट नहीं ना बनती है। अगर लिस्ट बने तो उसको जुर्माना करो ना, आप जुर्माना करो, आप जितना करना चाहो, तो उसको सामान तो सेफ दे दो ना। ये आपकी जिम्मेवारी है कि जो सामान आप उठा के ले जा रहे हो उसको वापस करने की। आप हकदार हो सिर्फ उसको फाइन करने का, उसको बर्बाद करने का, उसके बच्चे रोड पे लाने का आपको हक नहीं है। अब पार्लियामेंट की बात करें या अपने इधर सेक्रेटरी की बात करें, बजट सेशन जो कल हुआ, चिट्टे पे ही जा रहा हूं मैं। वो इसलिए जा रहा हूं कि अगर दिल्ली की पार्लियामेंट में किसी ने उसका नाम ले लिया औरंगजेब का, जहां पे किसी ने डिक्टेटर कह दिया किसी को, आपने जम्मू तभी पुल बंद कर दिया है, पुतले फूकने शुरू कर दिए। सही जो काम करना है भाई वो करो ना। अब हम इमरजेंसी के इधर खड़े हैं ना जीएमसी में, मोर्चरी के बाहर, जहां से आप भी कवर करते हो ना, रोज की 2-3 डेड बॉडीज जाते हैं ना इधर से ओवरडोज करके। और उम्र क्या होती है? 17-18 साल, 20 साल, यही उम्र होती है ना ज्यादातर। अगर एक मोर्चरी रूम से 3 डेड बॉडी रोज की निकल रही है, तो जम्मू कश्मीर को छोड़ दो, आप जम्मू प्रोविंस की बात करो, बनिहाल से लेकर लखनपुर तक कितने मोर्चरी सेंटर होंगे, कितनी मोर्चरी होंगे, कितने पोस्टमार्टम होंगे। अगर इधर 3 निकलती है ना डेड बॉडी, एक उधर भी निकलती होगी, ठीक है। अगर इधर से 3 उधर से 1, आप इसको जोड़ के देखो। अगर 50 हमारे सेंटर है ना, ये मोर्चरी रूम पूरे जम्मू प्रोविंस पे, कम से कम 100 से 150 डेड बॉडी रोज की जहां पे निकल जाती है। इसके ऊपर आप तभी पुल बंद करो, इसके ऊपर आप हंगामा करो विधानसभा में, इसके लिए आप हंगामा करो पार्लियामेंट में। और 150 लोग, 100 लोग बच्चे जो रोज के मारे हैं, उनके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो औरंगजेब का जिसने नाम लिया होगा, जिसने डिक्टेटर का नाम लिया होगा, अगर दूसरे दिन उसी दिन बवाल मचता है ना कि ये लोगों को सिर्फ परेशान किया जाता है, और अल्टीमेटली फायदा किसको होता है? जिसने डिक्टेटर का नाम लिया, जिसने डिक्टेटर कहा, जिसने औरंगजेब कहा, उनको बेनिफिट है। ये हमारा बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है कि जब सेपरेटिस्ट लीडर जहां पे आते थे ना, हमें नहीं पता होता था, हमें स्पेशली मैसेज पहुंचाया जाता है। आज शबीर शाह, आज गिलानी, आज जासिन मलिक वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा,
वहां पे ये करेगा वो करेगा, जानबूझ के हमें प्रवो किया जाता कि हम जाएं उनके खिलाफ नारेबाजी करें। हमें कम बेनिफिट होता था, हमें तो बेनिफिट लेना नहीं ना है, क्या उनको ज्यादा मिलता था, इसके ऊपर कर दिया है। अब रही एक सतीश शर्मा वाली बात, जिसने कहा था कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है, वहां पे इंजर्ड कोई होता है, जो व्यक्ति उसको हॉस्पिटल में पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, कहा था ना। लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं है, वो हवा में बातें हैं। अगर ऐसा है तो आपने सर्कुलर क्यों नहीं निकाला? आपने हर पुलिस चौकी में या थाने में सर्कुलर पेस्ट क्यों नहीं किया? आपने जहां पे इंजर्ड को लाया जाता है, खासकर बख्शीनगर हॉस्पिटल की बात करूं तो सीएमओ के कैबिन में क्या आपने वो सर्कुलर पेस्ट किया है? पुलिस चौकी में सर्कुलर पेस्ट किया है? नहीं किया है। ये हवा में बातें करते हैं। परसों मैंने उधर से अपना रेपस तुआरी से एक्सीडेंट हुआ था, एक इंजर्ड वहां पे पड़ा था, एक दूसरी तरफ पड़ा था। मैंने अपनी एम्बुलेंस रोकी, मैंने उसमें इंजर्ड को डाला, और जो तमाशबीन थे ना वहां पे, वो कोई भी हमारी गाड़ी में नहीं बैठा कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। पीछे जो इंजर्ड है वो बेचारा कभी उधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। जब हम ऐसे इंजर्ड को लाते हैं तो हमें अपनी जान जोखिम पे डाल के रखें। एक हाथ मेरा स्टीयरिंग है ऊपर, दूसरा मेरा उसके ऊपर। जो तमाशबीन थे वो सिर्फ देखते रहते हैं, और आधा घंटा वहां पे वो बंदा तड़पता रहा। अगर हमने जहां पे लाया, ये प्रूव्ड केस है, सीसी कैमरे में है, जहां पे हमने इंटरव्यू भी करवाई है कि हमारी एम्बुलेंस में है। आज सतीश शर्मा ये वो करें, जो उसने स्टेटमेंट दी है उसको पुख्ता करने के लिए हमें देना 25,000 रुपया। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये कहूं कि मैं आपके पैसे का 25,000 का भूखा नहीं। आए सतीश शर्मा, क्या धरने में बैठूंगा मैं? सतीश शर्मा ही आए, 25,000 मेरे को देने के लिए नहीं आए। मैं 50,000 रुपया सतीश शर्मा जो कैबिनेट मंत्री है, तो आप ये स्टेटमेंट दे दो कि जो हमने ये बात की थी कि 25,000 रुपया जो लाएगा इंडियन को उसको दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये कहने पर ये स्टेटमेंट फॉल्स स्टेटमेंट थी। अगर फॉल्स नहीं थी, आए सतीश शर्मा मेरे पास, मैं 25,000 रुपया नहीं लूंगा, उसी पर उसको लौटाऊंगा। लेकिन सतीश शर्मा जी को मैं कहना चाहता हूँ कि एग्जाम्पल सेट करो भाई, कि डबगोत्रा ने वहां से इंजर्ड उठा के लाया था, हमने अपना वायदा पूरा किया, हमने उसको 25,000 रुपया दिया। और मैं आपके सामने वायदा करता हूँ, सोमनाथ डबगोत्रा 25,000 रुपया नहीं लेगा, उल्टा उसको 50,000 रुपया देगा। सोमनाथ जी की बातें सुनकर वाकई में दिल को जरा सी राहत सी सांस मिली। जम्मू कश्मीर में आए दिन ये मामला ड्रग्स के देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूं पुलिस प्रशासन की, तो कहीं पर अच्छा काम है, कहीं पर बिल्कुल भी काम नहीं है। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए 24/7 काम करना पड़ेगा। इसमें कंसर्निंग अथॉरिटीज के साथ साथ जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी साथ देना होगा, तब जाकर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बन सकता है। और स्टेट को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके के जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स कर रहे हैं, इंजर्ड को लाओगे तो 25,000 मिलेगा। एक ओपन चैलेंज था, हमें 25,000 की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस स्टेटमेंट को पक्का करो ताकि एक सड़क पर किनारे पर जो इंसान गिरा होगा उससे जल्द अस्पताल में पहुंचाकर उसका इलाज करवाया जा सके। कैमरामैन साहिल शबीर के साथ मैं आकिब आफ्ताब, जम्मू से।